कटंगी शहर में सरकारी संपत्ति पर सजे होर्डिंग और बैनर, नगर परिषद के अधिकारी मौन, कागजी साबित हो रहा संपत्ति विरूपण अधिनियम। शहरी क्षेत्र कटंगी में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाकर सरेआम मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं नगरीय प्रशासन इस मामले पर मौन बैठा हुआ है। वैसे तो संपत्ति विरूपण अधिनियम के मुताबिक किसी भी सरकारी इमारत पर बिना अनुमति होर्डिंग्स और बैनर नहीं लगाए जा सकते, जबकि सरकारी संपत्ति पर इन्हें लगाना गैरकानूनी है, मगर जिम्मेदार स्वयं इसका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। शहर के बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय, रैन बसेरा, नगर के तमाम बिजली के खंभों और पेड़ों में छोटे बड़े नेताओं, धार्मिक कार्यक्रमों सहित कई तरह के प्रचार प्रसार वाले होल्डिंग बैनर लगे हैं। शहरी क्षेत्र में हालात कुछ इस कदर है कि जिसका भी दिल करता है वो अपने होर्डिंग्स बैनर जहां तहां लगाकर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि कई सरकारी इमारतों में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत पोस्टर बैनर लगा कर रखे हैं। सरकारी इमारतों में लगे इन होर्डिंग बैनर को हटाने या संबंधित व्यक्ति जिसने बिना अनुमति लिए पोस्टर बैनर लगाए हैं उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, किंतु नगर परिषद का प्रशासन यानी कि सीएमओ इस मसले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसे में लोगों का दबी जुबान में कहना है कि नियम कायदे बनाने का क्या फायदा जब उन पर अमल ही नहीं किया जा रहा है। बस इतना कहा जा सकता है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम केवल कागजी ही साबित हो रहा है। गौरतलब हो कि जिन्हें नियमों का पालन कराना है वही लोग नियम तोड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि सत्ता के नशे में मदमस्त है। अब बात कर रहे हैं बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय रैन बसेरे की, तो यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर और उनकी पार्टी के नेताओं के फ्लैक्स ही सर्वाधिक लटके हुए हैं, जिसमें एक फ्लैक्स नपा अध्यक्ष का भी है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष का श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बधाई देता हुआ संदेश है। फ्लैक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और विधायक गौरव सिंह पारदी की तस्वीर भी दिख रही है। जाहिर सी बात है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने रैन बसेरे में फ्लैक्स लटकाने के लिए अपनी ही नगर परिषद में कोई आवेदन नहीं किया होगा, क्योंकि वह सर्वे सर्वा हैं, उनके लिए तो कोई नियम बने ही नहीं हैं। नियम कायदे कानून तो केवल आम जनता पर थोपे जाने के लिए बने हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो शहर के मुखिया जिन्होंने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का फ्लैक्स लटकाया था वह उस फ्लैक्स को 22 जनवरी के बाद हटवा सकते थे। इतना तो समझ लीजिए कि रैन बसेरा सरकारी संपत्ति है, किसी की जागीर नहीं, जिसका जहां मन चाहा वहां पोस्टर लगा दे। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के पास यह अधिकार है कि सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति किसी भी तरह के पोस्टर बैनर और फ्लैक्स लगाने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं नगर में किन जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए जा सकते हैं यह भी निर्धारित करती है, ताकि नगर परिषद को इससे राजस्व प्राप्त हो। किंतु जानकर ताज्जुब होगा कि शहरी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाने वालों पर कार्रवाई तो दूर, इन्हें हटाया तक नहीं जा रहा है, जबकि नगर परिषद से पोस्टर बैनर लगाने की कोई अनुमति तक नहीं ली जा रही है। सरकारी संपत्ति पर लगे इन पोस्टर में सरकार की किसी योजना की जानकारी नहीं, बल्कि स्वयं का महिमा मंडन और प्रचार प्रसार करने वाले पोस्टर बैनर लगे हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई नगर परिषद को करना चाहिए। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने बिना अनुमति सरकारी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाए हैं उनसे जुर्माना तक वसूल करना चाहिए, और इसकी शुरुआत नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर से होनी चाहिए, क्योंकि नियम कायदे कानून सभी के लिए बराबर है। अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर बतौर सच्चे नागरिक होने का फर्ज अदा कर जुर्माना भरकर समाज को और शहर को एक अच्छा संदेश देने का भी काम कर सकते हैं। जनपद पंचायत कटंगी के सभा हाल में एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों की ली बैठक। अगासी में कल विद्यालय भवन भूमि पूजन और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी में विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है, जिसकी प्रस्तावित भूमि का भूमि पूजन और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का और कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कल गुरुवार को किया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह में विद्या भारती क्षेत्र संगठन मंत्री भालचंद रावले बतौर समारोह अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा और परिवहन कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सह संगठन मंत्री विद्या भारती आनंद राव पारदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसी भूमि पूजन समारोह और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को सफल बनाने के मकसद से जनपद पंचायत कटंगी के सभा हाल में एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली, जिन्हें आयोजन की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देकर
जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि अगासी निवासी स्वर्गीय उमेश सिंह तुरकर और रिधनबाई तुरकर की स्मृति में उनके पुत्र डॉक्टर संतोष तुरकर ने नवीन विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि दान की है, जिस पर भूमि पूजन होना है। इस समारोह में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे और बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। समारोह में आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविर में कृषि वैज्ञानिक पूर्व कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय डॉक्टर पी.के. बिसेन, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला प्राध्यापक किसानों से रूबरू होंगे। वहीं स्वास्थ्य शिविर में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे अपनी पूरी टीम लेकर पहुंचेंगे। इनके अलावा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे, मेडिकल विभाग से डॉक्टर रविंद्र ताथोड़, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय आनंद मेरावी, मेडिसिन विभाग से डॉक्टर हेमंत तिगड़ाम, डॉक्टर महेंद्र, कार्डियोलॉजी विभाग से डॉक्टर पवन दीवान, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्री, डॉक्टर लोकेश पवार, सर्जरी विभाग से डॉक्टर प्रदीप धुआरे, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर विष्णु अहिरवार, डॉक्टर पलाश काप से डॉक्टर अतुल लोधी, डॉक्टर अविनाश सहारे, डॉक्टर अंकित राणा, डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर विक्की खोबरागड़े, डॉक्टर श्वेता सहारे, डॉक्टर प्रतिका खोबरागड़े, डॉक्टर विराट ठक्कर, डॉक्टर आशीष गिरी, डॉक्टर चंद्रशेखर राणा, डॉक्टर अमित बिसेन, डॉक्टर शांतनु शर्मा हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच कर आवश्यक सलाह दी जाएगी। इसके अलावा शिविर में गंभीर रूप से चिन्हित किए गए मरीजों को मेडिकल में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के यहाँ प्रयास किए जाएंगे।